मैं एक बार फिर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ समीर जी, ये जयंत चौधरी का नाम उत्तर प्रदेश की पश्चिमी बेल्ट जहां पर जाट बहुलता है, केवल कारण एक वो है या केवल वो एनडीए के घटक दल हैं, कारण एक वो है, या फिर ये जो किसानों वाली पॉलिटिक्स है जो एक बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में क्या किसान समुदाय से भी हुआ है बीजेपी को, क्या उसे साथ पाने के लिए जयंत चौधरी का इसको थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। क्या जाटों से जो आप है ना, यही जाट किसान इनफैक्ट पूरी पश्चिमी बेल्ट। देखिए 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। उस समय मायावती भी समाजवादी पार्टी के साथ थी। भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही थी कि अगर जयंत चौधरी को इस बार अगर हम लेकर नहीं आए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उनके दादाजी को भारत रत्न दिया, जयंत चौधरी को लेकर आया, तो तय था कि जयंत चौधरी के दोनों उम्मीदवार जीते थे। और अब जब भारतीय जनता पार्टी उन्हें एनडीए के अंदर लेके आई है तो मंत्री तो बनना था, वो राज्यसभा से है तो उन्हें मंत्री बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि समस्या से निकलना पड़ेगा कि जयंत चौधरी जाटों के नेता है तो आप दूसरे दल के जाट के बना रहे हो, कुर्मी की नेता अनुप्रिया पटेल है तो आप कुर्मी में उसको लेकर आ रहे हो, ब्राह्मण के जितिन प्रसाद को देख रहे हो तो कांग्रेस से उनको, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना कैडर मजबूत करना पड़ेगा और अपने जो लीडर है उन्हें डेवलप करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि यूपी में जो हाल हुआ है उसमें तो अभी तो खुद पार्टी अपने अंतर मंथन कर रही होगी कि किसको कितना प्रतिनिधित्व मैं बस 10 सेकंड जोड़ना चाहता हूं जो समीर जी कह रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना कुछ और प्लस हुआ है, जाट प्लस कुछ हुआ है वहां, क्योंकि आप देखिए अगर सिर्फ मुजफ्फरनगर की बात करें तो चौधरी अजीत सिंह को हराया संजीव बालियान ने 2014 में, बिल्कुल ठीक है। उस चौधरी अजीत सिंह से बड़े नेता तो अभी जयंत चौधरी नहीं हुए हैं। दूसरी बार 19 में जब सपा बसपा और जयंत तीनों एकजुट थे और चुनाव लड़ रहे थे, तब भी डॉक्टर संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वहां से जीते, केंद्र में मंत्री भी बने। इस बार जबकि जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, तब संजीव बालियान 15,000 वोट से हार जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जाटों की, या तो जाट एकदम से नहीं आए क्योंकि संजीव बालियान खुद भी जाट है, उनका अपना भी वोट बैंक है। तो मुझे ये नहीं लगता कि जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, लेकिन जाटों के अलावा जो वहां दलित हैं, जो वहां अन्य ओबीसी के लोग हैं, या जो त्यागियों के वोट हैं 40-50 हजार, उनमें क्या हुआ? आप ये बड़ा बोल रहे थे कि मायावती का वोट बहुत शिफ्ट हुआ है। मुझे लग रहा है मायावती का जो दलित वोट था वो समाजवादी पार्टी के पास शिफ्ट हुआ, और जो बार बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो संविधान बचाओ और आरक्षण खत्म कर देगा जो पर जहां तक मुझे याद पड़ता है समीर जी, वहां से बसपा का कैंडिडेट खड़ा है मुजफ्फरनगर से। हाँ, खड़ा हुआ था। चलिए उत्तर प्रदेश के बाद अब बात बिहार की कर लेते हैं, जहां इस बार बीजेपी को 12 सीट और एनडीए को 29 सीट। थोड़ा सा इसको डिटेल्स को आगे बढ़ा लें, जो पीसीआर में बंधु बैठे हुए हैं। बात बिहार की हो रही है, 12 सीट बीजेपी को और एनडीए को 29 सीट मिली है। नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और यही वजह है कि मोदी 3.0 में उनकी भागीदारी खास होने जा रही है। बिहार में बीजेपी के कोटे से गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, राजा भूषण निषाद और सतीश दुबे को मंत्री बनाया जा रहा है। तो वहीं जेडीयू से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, एलजेपी से चिराग पासवान, एचएम से जीतन राम मांझी को मंत्री बनाया जा रहा है। तो जो कैबिनेट में मंत्री, अभी भी देखिए हम क्वेश्चन मार्क के साथ इसलिए बता रहे हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि जब 7:15 शाम का वक्त होगा और शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा, उस वक्त ये क्वेश्चन मार्क पे हट जाएगा। लेकिन जो चेहरे संभावित हैं जिनके पास लेटर पहुंच गया था, जिसमें से एक रामनाथ ठाकुर की सबसे पहले बात कर लेंगे। बिहार का सबसे बड़ा सरप्राइज जो है वो आपको बता दें, ब्राह्मण समाज से आने जा रहा है सतीश दुबे। राज्यसभा सांसद सतीश दुबे के पास आज सुबह 9 बजे जब फोन आया तो खुद ही चौंक गए थे। आप सुनिए उन्हें। बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश दुबे भी मंत्री बनाए गए हैं। सतीश जी, आपके नाम की चर्चा पहले से बिल्कुल भी नहीं थी। वीडियो सामने आया, प्रधानमंत्री उसमें निर्देश देते दिखाई दिए, वहां पर आप बैठे नजर आए, तब ये बात सामने आई। देखिए, इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसमें जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। कब फोन आया आपके पास? लगभग 9 बजे। इससे पहले कोई भनक, कोई आशंका? कोई नहीं। उम्मीद थी? उम्मीद नहीं, ऐसे आना था। दिल्ली हम लोग आए थे, मीटिंग थी और कोई इस तरह का प्लानिंग भी नहीं था। जो खबर मिला तब समझ में आया कि हाँ। आप तो चौंक गए होंगे? बिल्कुल स्वाभाविक बात है।
क्या कहा प्रधानमंत्री ने? चूंकि जो वीडियो आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही गंभीरता से सारी चीजें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। विकास पहला प्राथमिकता है, राष्ट्र सेवा पहला प्राथमिकता है, बस इसी पर। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब भी कुछ बताया? ऐसा बहुत कुछ नहीं, लेकिन विकास मुद्दा है।